स्टार्टिंग वेरी स्टूडियो और सभी को सबसे पहले थैंक यू मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बेसिकली मेरा पोम से और शायरी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पीजीडी इंग्लिश टीचर एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 10 to 12 years। तो मेरा मेन फोकस वैसे तो अपने सब्जेक्ट पे रहता है इंग्लिश में, बट कभी कभी टाइम मिल जाता है, सिचुएशंस बन जाती हैं तो कुछ लिख लेता हूँ बैठ के। अभी जैसे कि भैरवी मैम ने बताया था कि ब्रेकअप के बाद मतलब बेसिकली क्या रिश्ता रखना चाहिए, मतलब कि भाई टच में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो अभी रिसेंटली 26 सितंबर 2025 के आसपास कुछ ऐसे लाइफ में हुआ। एक छोटी सी मुलाकात थी, म्यूचुअल पेपर चैटिंग के टाइम पे मुलाकात हुई, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, बात हुई, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। मेरी तरफ से तो अच्छा था। आई वॉज गिविंग माई 200%, मतलब कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉल फ्रॉम हर और कुछ भी समथिंग लाइक, तो मैं अवेलेबल था हमेशा से। कुछ चीज़ें जब कई बार जाकर एक पैटर्न बन जाता है, एक पैटर्न आपको समझ आ जाता है, तो चीज़ें टॉक्सिक लगने लगती हैं सामने वाले को, आपकी केयर, आपका बोलना, पॉइंट आउट करना, कुछ भी। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है, वो वक्त मिलने पर मिलती थी, वो वक्त मिलने पर मिलती थी, मैं वक्त निकाल के मिलता था। वो किसी काम से मिलती थी, मेरा तो काम ही मिलना था। वो किसी काम से मिलती थी, मेरा तो काम ही मिलना था। उसकी नज़रों में मजबूरी थी, मतलब जब भी उसे लगता था कुछ शेयर करना है, कुछ भी समथिंग लाइक दिस, तो मिल लेते थे। मेरे इश्क में बस जुनून था। वो रास्तों से होकर आई, वो रास्तों से होकर आई, मैं मंजिल छोड़ के मिलता था। वो हर चीज़ के हिसाब में जीती थी, वो हर चीज़ के हिसाब में जीती थी, मैं एहसासों में बहता था। वो पल भर ठहर कर जाती थी, वो पल भर ठहर कर जाती थी, मैं हर पल ठहर के मिलता था। वो सवालों में उलझी रही। काफ़ी सारी बातें कई बार मेरा पूछ लेना कि मतलब इज समथिंग बोदरिंग यू और नॉट, उनका बोलना कि पैराग्राफ जैसे मैसेज मत किया कर मुझे। आई वाज लाइक कि दीज आर नॉट पैराग्राफ्स, आई एम कंसर्न अबाउट यू। तो उनकी तरफ से भी क्लोज क्वेश्चनिंग, फिर एक लास्ट गुड नाइट मैसेज, फिर अर्ली मॉर्निंग टू स्टार्ट सब कुछ। वो सवालों में उलझी रही, मैं खामोशी से कहता था। वो नाम छुपा कर रखती थी। हाँ, उसका एक ये था हमेशा से कि ना कीप इट सीक्रेट। मैंने कहा ओके ठीक है, कीप इट सीक्रेट, बट वी हैव सेलिब्रेटेड योर 2 birthdays टुगेदर, तो एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग सीक्रेट, देयर वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड माय ओन गुड फ्रेंड्स वर देयर। तो शी वाज लाइक कि नहीं नजर लग जाती। मैंने कहा चलो लेट इट, ठीक है अब सीक्रेट रख लेते हैं। वो नाम छुपा कर रखती थी, मैं नाम पुकार के मिलता था। वो लौट गई अपनी दुनिया में, मैं वहीं रुक कर रह गया। वो यादों में भी कम मिलती थी, मैं याद बनकर भी मिलता था। क्या बात। और अभी कुछ सिचुएशंस मतलब ऐसी हैं कि मतलब we both are working together. I won't take the name of the school or something else. And now there is one of my colleague and they both are in relationship. Yeah. And मैं 26 सितंबर से मतलब क्योंकि मेरी लाइफ में इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी एक चीज़ के पीछे उदास होना। ब्रेकअप के बाद सैड सॉन्ग सुनना ठीक है, बट मैंडेटरी तो नहीं है, थोड़ा मन को बस सुकून मिल जाता है। तो सबकी लाइफ में ना अपने अपने कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं। मेरी लाइफ में मेरी बास्केटबॉल है, मैं 20 साल से बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं हरियाणा के बहुत छोटे और अच्छे शहर से बिलोंग करता हूँ, रोहतक से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा वहाँ पे है कि भाई टाइम मिल जाता है, जब भी जिम कर लिया, बास्केटबॉल कर ली, रनिंग वगैरह कर ली, तो मैंने ना अपने आप को ना डेवलप करने पे फोकस किया रादर देन। तो अभी जैसे कई बार क्या होता है कि पहले लंच मेरे लिए आता था स्कूल में, रिसेस टाइम में या मॉर्निंग टाइम में, या वो लंच सामने वाले ऑफिस में जाता है, तो मैं कई बार देखता रहता हूँ। तो शी वाज लाइक कि अभी कुछ ऐसा हुआ एक हफ्ता पहले उसके घर के अंदर किसी पर्सन के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वी बोथ वर सिटिंग इन अ सेफ स्टाफ रूम। शी वाज लाइक कि मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी। मैंने कहा किया क्यों नहीं? शी वाज लाइक कि किस मुंह से करती। मैं अंदर मैंने कहा बात तो ये भी ठीक ही है। तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स को, मेरी फैमिली में सबको मतलब पता था एंड आई वाज हैविंग अ गुड टाइम, बट अब भी ठीक है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ। और मैम की बात का सबसे बड़ा जवाब कि ना वो म्यूचुअल था, वो म्यूचुअल था। म्यूचुअल की बात ना पता क्या होता है कि किसकी कहाँ औकात थी और उसके लिए मैं सिर्फ एक आदत थी, तो बस ठीक है ना, दोनों का ठीक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। एक 2007 में मैंने एक पोम लिखी थी, डीएवी स्कूल से मेरी क्वालिफिकेशन हुई है, 12 इयर्स रोहतक डीएवी। तो उनकी ना एक मैगजीन आती है प्रतिष्ठा, उस मैगजीन में पोम प्रिंट हुई थी। ये मैंने माँ के ऊपर लिखी थी। अभी काफ़ी ज़्यादा माहौल मतलब प्यार मोहब्बत का चला हुआ है, तो
तो मैंने कहा थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दूं। तो लाइंस कुछ ऐसी हैं, काम के बोझ से जब थककर सो जाती है माँ, काम के बोझ से थककर जब सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुख पाती है माँ। फिक्र में अपने बच्चों की, फिक्र में अपने बच्चों की स्वयं को ऐसे भूल जाती है माँ, युवा होते हुए भी बूढ़ी सी नजर आती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयों को तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराइयों को तो देखिए, चोट लगती है हमें और कराहती है माँ। कब कोई कहीं जरूरत हो मेरी, ऐसा सोचकर जगती रहती है आंख और सो जाती है माँ। घर से परदेश जाता है, घर से परदेश जाता है जब माँ का दुलारा, हाथ में गीता ले शगुन बना जाती है माँ। जब परेशानी से गिर जाता है उसकी आंख का तारा, जब परेशानी से गिर जाता है उसकी आंख का तारा, आंसुओं को पोंछने सपने में आ जाती है माँ। चाहे खुशियों में भूल जाए हम माँ को दोस्तों, चाहे खुशियों में भूल जाए हम माँ को दोस्तों, जब मुसीबत आती है हम पर तो मरहम बनकर याद आती है माँ। मरते दम तक यदि आ न जाए परदेश से बच्चा, मरते दम तक यदि आ न जाए परदेश से बच्चा, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, ये उन बच्चों से पूछो जिनकी नहीं होती है माँ, जिनकी नहीं होती है माँ। और ये माता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, माता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, जिसे माँ का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। थैंक यू सो मच।